हेलो दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर आर के माहेश्वरी। ज्ञान की बातें। आज हम जो लेक्चर कवर करने जा रहे हैं वो है गाल ब्लैडर स्टोन। गाल ब्लैडर स्टोन। आइए जाने कौन से गाल ब्लैडर स्टोन ठीक हो जाते हैं, दवाइयों से ठीक हो जाते हैं, और कौन से गाल ब्लैडर स्टोन के लिए हमें मजबूरी में ऑपरेशन की मदद लेनी पड़ती है। अब आप कहेंगे सर सारे गाल ब्लैडर स्टोन ठीक हो जाते हैं? नहीं, सारे गाल ब्लैडर स्टोन ठीक नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि 80% गाल ब्लैडर स्टोन ठीक हो जाते हैं अगर जीवन शैली में परिवर्तन किया जाए, खान पान में सुधार किया जाए, तो हम गाल ब्लैडर स्टोन से बच सकते हैं। एक बात मैं जरूर कहूंगा, बहुत जल्दी सर्दी खांसी जुकाम बुखार के लिए दवा को नहीं खाना चाहिए। ये आयुर्वेदा भी कहता है, ये हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी भी कहती है। सर्दी खांसी जुकाम बुखार स्वतः ही 3 दिनों में ठीक हो जाते हैं। हाँ, 3 दिन में अगर आपको ठीक ना हो तो अवश्य ही किसी प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए, या इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए। क्यों इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए? क्योंकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा प्लांट बेस्ड मेडिसिन पर आधारित है। प्लांट बेस्ड मेडिसिन पर आधारित है। ऐसी कोई औषधि नहीं खानी चाहिए जिसमें केमिकल का प्रयोग हो, मेरा ऐसा मानना है। सर्दी खांसी जुकाम बुखार के लिए तुरंत किसी ऐसी औषधि का उपयोग नहीं करना चाहिए जो तुरंत ही इस बीमारी का समापन कर दे। ये सब बातें ध्यान रखने की योग्य हैं और आप सभी को ये मानना चाहिए। तो चलते हैं गाल ब्लैडर स्टोन की तरफ। एडवांस मेडिकल रिसर्च कहता है कि गाल ब्लैडर स्टोन की पथरियां इन सब चीजों से बनती हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट, प्रोटीन। बहुत हाई प्रोटीन जो लोग यूज करते हैं, जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन यूज करते हैं, उनको भी गाल ब्लैडर स्टोन हो जाता है। एक बात और दोस्तों, जो प्रोटीन का मसला है, उस प्रोटीन के मसले में आमतौर पे मैं ये कहूंगा कि जब लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं उस समय पे अक्सर जो है हाई रिच प्रोटीन पदार्थ खाती हैं, या डॉक्टर एडवाइस करते हैं। मैं कहूंगा कि इस पर भी ध्यान दें कि बहुत ज्यादा प्रोटीन का सेवन भी ना करें, अन्यथा आपको क्या होगा, प्रोटीन वाली पथरी हो जाएगी। प्रोटीन से होती है पथरी, फॉस्फेट से होती है पथरी, कैल्शियम कार्बोनेट से होती है पथरी। आमतौर पे ये सब चीजें ही पथरी की जिम्मेदार होती है। आमतौर पे तो देखा जाता है 3 टाइप्स की पथरी का हमें जिक्र मिलता है। 3 प्रकार की होती है पथरी। नंबर 1, कोलेस्ट्रॉल स्टोन। नंबर 1 जो गाल ब्लैडर की पथरी होती है उसे हम कोलेस्ट्रॉल स्टोन कहते हैं। मतलब कोलेस्ट्रॉल से, जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में ज्यादा बढ़ जाती है तो हमें गाल ब्लैडर स्टोन जो होता है वो होती है कोलेस्ट्रॉल स्टोन। आमतौर पे ये जो स्टोन होता है 80% लोगों में पाया जाता है, और ये स्टोन ठीक हो जाती है अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करें, अगर हम अपनी दिनचर्या को ठीक करें, तो हमें
इस स्टोन से मुक्ति मिल सकती है औषधियों के माध्यम से, दवाइयों के माध्यम से। इसका जो कलर होता है वो हल्का, जो ये स्टोन होती है उसका रंग होता है येलोइश, येलो ग्रीनिश, येलो ग्रीन कलर का होता है ये स्टोन। यह क्यों बनता है, ये स्टोन क्यों बनता है? अब आप समझ ही गए हैं कि कोलेस्ट्रॉल लिखा है तो मतलब कोलेस्ट्रॉल की वजह से बनता है। तो आपने ध्यान दिया होगा, अक्सर एलोपैथिक डॉक्टर लिपिड प्रोफाइल की जांच कराते हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हाई आती है। ये अक्सर व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल से, इसमें पतला और दुबले की बात नहीं है कि मोटा आदमी होगा तो उसको कोलेस्ट्रॉल हाई होगा, पतला आदमी होगा तो उसको कोलेस्ट्रॉल हाई नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये उस पर डिपेंड करता है उसके आहार से, कि वो क्या आहार खा रहा है, कैसी चीजें का सेवन कर रहा है। बहुत तली भुनी चीजें जो लोग खाते हैं, बहुत ज्यादा समोसा खाते हैं, बहुत ज्यादा दारू पीते हैं, हाँ, तो उन लोगों को ऐसा होता है। पिज्जा बर्गर के शौकीन लोगों को कोलेस्ट्रॉल स्टोन की होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। होता क्या है, लीवर द्वारा बनाए गए बाइल में, मतलब पित्त में, जो पित्त होता है, बाइल मतलब पित्त, ठीक, लीवर द्वारा बनाए गए बाइल में कोलेस्ट्रॉल, बाइल में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का अधिक हो जाना। लो, जब हमारा बाइल में जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमें क्या हो जाता है, हमें हो जाता है कोलेस्ट्रॉल स्टोन। जिससे क्या होगा, जिससे शरीर में क्या नहीं घुल पाती है, जिससे शरीर में बाइल नहीं घुल पाती है, बाइल घुल नहीं पाती है, और वो सख्त होकर, ये जो बाइल घुल नहीं पाती है, ठीक है, तो क्या होगा, ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो बना लेगा कोलेस्ट्रॉल स्टोन, और ये 80% होता है। मैं इसीलिए कहता हूं कि गॉलब्लैडर स्टोन में 80% पेशेंट ठीक हो जाते हैं, 80% पेशेंट ठीक हो जाते हैं, 80% पेशेंट के गॉलब्लैडर स्टोन ठीक हो जाते हैं, उनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती। अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी उपचार के ऊपर आते हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का उपचार जो है, इसमें S2, C2, C10, SL, Y, ये जो औषधियां हैं, इसके अलावा और भी औषधियां हैं, ठीक है, तो ये जो औषधियां हैं बहुत मददगार साबित होती है गॉलब्लैडर स्टोन को रिमूव करने में। ठीक दोस्तों, ये बात हो गई गॉलब्लैडर स्टोन की, खासकर कोलेस्ट्रॉल स्टोन, नंबर 1 स्टोन कोलेस्ट्रॉल स्टोन। अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं दूसरे प्रकार के स्टोन की तरफ, टाइप 2 स्टोन। टाइप 1 स्टोन आप जान चुके हैं, टाइप 1 स्टोन कोलेस्ट्रॉल स्टोन। टाइप 2 स्टोन, जिसको हम बोलते हैं पिगमेंट स्टोन, ये होता है पिगमेंट वाले स्टोन। इसमें भी पथरी कैसी होती है, छोटी होती है, छोटी छोटी, और हार्ड स्टोन, मतलब सख्त, हार्ड होती है, पिगमेंट स्टोन भी 2 टाइप्स के होते हैं। पिगमेंट स्टोन भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, ये जो पिगमेंट स्टोन होता है, इसमें एक स्टोन होता है ब्लैक कलर का, ब्लैक, ठीक, ब्लैक पीजी, ब्लैक माने ब्लैक काले रंग का,
हाँ, पिगमेंट गाल ब्लैडर स्टोन, जीबी स्टोन, गाल ब्लैक कलर का जीबी स्टोन। ये जो ब्लैक कलर का पत्थर होता है, जो स्टोन की मैं बात कर रहा हूँ, ब्लैक कलर का स्टोन होता है। ये ब्लैक कलर का होता कब है? जब शरीर में, जब बॉडी में क्या हो, आरबीसी जो है हमारी ब्लड कॉर्पस्कल्स तेजी से टूटती है। कोई प्रॉब्लम आई, कोई बीमारी आई और हमारी आरबीसी टूटने लग गई, आरबीसी तेजी से टूटने लग जाती है, जिससे क्या होता है, जिससे बिलिरुबिन का स्तर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आमतौर पे आपके पास लोग क्या करेंगे, एलएफटी की रिपोर्ट लेके आएंगे, जॉइंटिस हुआ है और बिलिरुबिन हाई है। ठीक, ऐसा कंडीशन किस में होता है, जॉइंटिस के कंडीशन में और लीवर साइरोसिस के कंडीशन में और सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन में। ठीक, तो ऐसे जॉइंटिस, आपको जॉइंटिस भी दिखेगा और गार्बल स्टोन भी दिखेगा। ये जो थोड़ा सा क्या होता है, ये जो स्टोन होता है, ये कितने परसेंट लोगों में पाया जाता है, सिर्फ 5%। ये खतरनाक है। ये जो गार्बल स्टोन है ये खतरनाक है, ये कैंसर तक को देता है, ये कैंसर भी कर सकता है। ये सख्त होता है, हार्ड, ये हार्ड होता है। ऐसे स्टोन में, ये जब गार्बल स्टोन है, इसको कैसे पता लगाएं, ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है। मतलब कि आपको बस सिम्टम देखना है, जॉन्डिस है, लीवर साइरोसिस है, सिकल सेल एनीमिया है, ये देखना है। ऐसे लोगों में कैंसर की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ जाती है, गाल ब्लैडर कैंसर, जीबी कैंसर। तो इसमें जो है संभावना, थोड़ा सा ट्रीटमेंट डिफिकल्ट होता है। ये जो गाल ब्लैडर स्टोन है, ऐसे गाल ब्लैडर स्टोन को निकाल देना चाहिए, ऑपरेशन करा लेने की सलाह दी जाती है। ठीक, लेकिन इसमें भी मैं कहूंगा, अगर पेशेंट थोड़ा धैर्य रखे और ऐसे पेशेंट को ट्रीटमेंट किया जाए तो संभावना ट्रीटमेंट की बढ़ जाती है और ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन तब भी अगर जिसको जल्दी है उसको ऑपरेशन करा लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलो अब ये ब्लैक पिगमेंटेशन स्टोन। नंबर 2, ब्राउन, भूरे रंग का स्टोन जो होता है, ब्राउन जीबी स्टोन। ये पिगमेंट की बात कर रहा हूं, पिगमेंट स्टोन जो होते हैं, ये भी 5% होता है, बस ज्यादा नहीं, 5% लोगों को। ठीक, इसमें क्या होता है, ये हार्ड स्टोन होता है, हार्ड। ये जो स्टोन है ये हार्ड स्टोन होता है, तो ये जो होता है ये थोड़ा सॉफ्ट स्टोन होता है। ठीक, ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, नरम, सॉफ्ट स्टोन। ठीक, अब यहां पे क्या है ना, एक चीज याद, थोड़ा सा आप समझिए बात को। ये जो ब्लैक स्टोन का चैप्टर है, केवल यही 5% लोगों को गार्बल स्टोन को, ये जो गार्बल स्टोन होता है, इसको ऑपरेशन की सलाह दी जाती है, पेशेंट को बचाने के लिए, सेफ्टी के लिए, क्योंकि इसमें लीवर साइरोसिस होने का सबसे ज्यादा खतरा होता है, कैंसर होने का ज्यादा खतरा होता है। ठीक, ये स्टोन कब होता है, जब हमारी जीबी डक्ट, बाइल डक्ट जिसे बोलते हैं, बाइल डक्ट, पित्त की नली, बाइल डक्ट में इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन
बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक, तब हमें होता है ब्राउन जीबी स्टोन। ये भी आसानी से, ये भी 5% लोगों में था, ये भी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, मेडिसिन से ही ठीक हो जाती है, मेडिसिन से ही ठीक हो जाती है। तो अब तक हमने जो देखा कि 80% स्टोन तो दवा से ठीक हो जाते हैं, 80 और 5 85%। 5% अभी स्टोन हमने पाया कि इसमें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, चलो टाइप 2 हो गया। ये टाइप 2 की बात थी, गार्बेड स्टोन टाइप 2। अब टाइप 3 पे चलेंगे हम लोग। हाँ, टाइप 3 तीसरे प्रकार का जो स्टोन होता है, 3rd नंबर का स्टोन, ये होता है मिक्स्ड। ये होता है मिक्स्ड स्टोन, इसके बारे में बात करेंगे। हाँ, टाइप 3। चलो तीसरे नंबर का स्टोन, टाइप 3 स्टोन, टाइप 3 गार्बेड स्टोन, इसको क्या कहते हैं हम? मिक्स्ड स्टोन, मिक्स्ड गार्बेड स्टोन, मिलावटी आप कह सकते हैं, मिलावटी स्टोन। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? ये जो स्टोन बना होता है, कोलेस्ट्रॉल प्लस बिलिरुबिन, ठीक, और प्लस कैल्शियम। इसीलिए लोगों को, ये भी आपने सुना होगा कहते हुए डॉक्टरों को, कि ज्यादा कैल्शियम नहीं खाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज्यादा कैल्शियम से क्या होता है? स्टोन। कोलेस्ट्रॉल से स्टोन, ज्यादा बिलिरुबिन से स्टोन। ठीक, आपने अक्सर अल्ट्रासाउंड में, यूएसजी में, अल्ट्रासाउंड में ऐसे पढ़ा होगा, मल्टीपल कोलिलियाथिस ना, ऐसे ना, ऐसे मल्टीपल। जहां मल्टीपल लिखा है आपको समझ जाना चाहिए कि ये तो भैया मिक्स्ड वाला स्टोन है। ठीक, ये मुश्किल से ठीक होता है। तो ये कितने लोगों को होता है? ये भी 10% लोगों को होता है। मल्टीपल वाला जो स्टोन होता है वो 10% लोगों को होता है। तो टोटल भैया, टोटल कितना परसेंट? टोटल 15% स्टोन में किसकी जरूरत पड़ती है? ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। और 80%, 85% में नो ऑपरेशन। लाइफ शैली को ठीक कीजिए, लाइफ स्टाइल को ठीक कीजिए, सही तरह से इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयां खाइए और ठीक हो जाइए। ठीक है दोस्तों, अब कोई मुझसे ये नहीं कहेगा कि डॉक्टर साहब प्रूफ करो कि कितने परसेंट गार्बेड स्टोन को ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने आपको बाकायदे समझा दिया कि 85%, 85% गार्बेड स्टोन के पेशेंट को ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन डरता क्या ना करता, जो डर गया समझो। ठीक, तो इसलिए क्या है गार्बेड स्टोन। अब चलो बात करते हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाइयां। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयां, अपनी पैथी, ग्रेट पैथी, 115 प्लांट की मेडिसिन है, 115 प्लांट। ठीक, और एक चीज याद रखिए, मैं हमेशा कहूंगा, आप जो है अपनी पैथी को सर्वश्रेष्ठ मानिए। बहुत अच्छी पैथी है, 25 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं और मैंने ऐसी पैथी नहीं पाई। बहुत गजब की पैथी है और इससे मैं पूरा संतुष्ट हूं, मैं पूर्ण संतुष्ट हूं। तो दोस्तों, अपनी इलेक्ट्रोपैथी दवाइयों में S2, C2,
C10, वेनवन, ठीक, RE और GE और YE, ये सब है। ये जो कुछ ऐसी दवाइयां हैं, साथ में C6, S6, S5 भी और C5 भी, इतनी दवाइयां हैं। अगर इनका प्रयोग आप सही कर ले जाओगे, सही तरीके से कर ले जाओगे, तो भैया आप 85% गार्बेज स्टोन को रिमूव कर ले जाओगे। बस आपको आना चाहिए डाइल्यूशन थ्योरी, डाइल्यूशन की नॉलेज, और डाइल्यूशन कौन सी दवा कब दें, कैसे दवा बनाएं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की बनाने का तरीका आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या क्या परहेज करना चाहिए? तो भैया समोसा मत खाना, दारू मत पीना, बियर के शौकीन हो तो भूल जाओ, ठीक, और जितनी भी तेल वेल लगा के बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं ना लोग, मत खाओ, नहीं तो गार्बेज स्टोन होगा ही होगा। क्यों? कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ होगा। जब कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ होगा तो ऐसा होगा। कोई डॉक्टर, आपने बहुत ज्यादा कैल्शियम खा लिया, तो बहुत लोग सुबह सुबह रोज केला खाते हैं, रोज केला खाते हैं, रोज केला खाते हैं। अरे भैया अदल बदल के खाओ, आज केला खाओ, कल अमरूद खाओ, परसों पपीता खाओ। क्या खाना रोज का रोज केला? ज्यादा कैल्शियम बॉडी में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये रही बातें आपके अपने इलेक्ट्रोपैथी। चलो अब एक बात आते हैं कि भाई मैं अपनी भी बात कर लेता हूं। इलेक्ट्रो होम्यो इंडिया, ये जो है हमारे हैंडमेड प्रोडक्ट्स है। तो इसमें हम कौन कौन सी दवाई देते हैं, मैं कौन सी दवाई देता हूं, डॉक्टर महेश्वरी कौन सी दवाई देते हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। नंबर एक बात, जीबी बूस्टर, मेरी पहली दवा का नाम है जीबी बूस्टर। इसको 15 बूंद सुबह 1 कप गर्म पानी में, 15 बूंद रात 1 कप गर्म पानी, 1 कप गर्म पानी, ठीक। नंबर 2, जीबी स्टोन, ए फॉर एप्पल, ठीक, जीबी स्टोन, ये 15-15 बूंद दिन में 3 बार, 15-15 बूंद दिन में 3 बार, खाने नाश्ते से पहले, बिफोर मील, खाने नाश्ते से पहले। नंबर 3, जीबी स्टोन बी, 15-15 बूंद दिन में 3 बार, खाने नाश्ते के बाद, ठीक। नंबर 4, हरबोला सिरप, केवल रात में 5 ml रात में, सोते समय 1 गिलास गर्म पानी से, कितना? 1 गिलास गर्म पानी, ठीक। ये रहा इलेक्ट्रो होम्यो इंडिया, मतलब डॉक्टर आर के महेश्वरी के प्रोडक्ट्स, मेरे प्रोडक्ट्स, डॉक्टर आर के महेश्वरी के हैंडमेड प्रोडक्ट्स, ठीक। अब एक बात और दोस्तों, एक बात रह गई, बस ज्यादा समय नहीं लूंगा, कि इस अवस्था में आप तेल घी चिकनाई से दूर रहें, समोसा मत खाएं, पिज्जा मत खाएं, बर्गर ना खाएं, ठीक, इस बात का ध्यान रखें। ज्यादा गैस हो तब क्या करें?
ज्यादा गैस हो तो 1 गिलास गर्म पानी में आधे नींबू का रस और काला नमक लगा के खाएं। सबसे ज्यादा क्या खाएं? सबसे ज्यादा एप्पल खाएं, ठीक, सबसे ज्यादा गुआवा खाएं, अमरूद खाएं। ये 2 फल बहुत फायदेमंद है। हाँ, एक बात और, भुट्टा जरूर खाएं, भुट्टा जरूर खाएं। काला नमक लगा के, तेल लगा, उसमें काला नमक लगा के, नींबू का रस लगा के खाएं भुट्टा, ठीक। ये दोस्तों, लूज मोशन हो तो कृपया करके 3 दिन तक कोई औषधि ना खाएं। जब तक पेट में दर्द ना हो तब तक लूज मोशन का इलाज ना करें, डायरिया का इलाज ना करें। याद रखिए, लूज मोशन, डायरिया, ठीक। अगर पेट में दर्द नहीं है, पेट में दर्द नहीं है तो कोई दवा ना खाएं, स्वतः ही लूज मोशन बंद हो जाएगा, ठीक। इस बात का ध्यान रखें और गॉलब्लैडर स्टोन का इलाज करें। तो दोस्तों, आज यहीं तक। उम्मीद है आपको मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। ऐसी ही ज्ञानवर्धक बातें लेकर मैं आपके सामने उपस्थित समय समय पर होता रहूंगा। फिर मिलते हैं कभी ऐसी ही कोई मजेदार टॉपिक लेकर। थैंक यू सो मच, आपका दोस्त।